और अब बात देश की कोरोना रिपोर्ट के सवाल के साथ कि क्या कोरोना की पीक आ चुकी है या फिर कोरोना की पीक आने से पहले ये बहरूपिया भ्रमित कर रहा है, क्योंकि चाहे रोजाना आने वाले केसेस का ग्राफ हो या फिर मौतों का आंकड़ा, इसमें एक रूपता नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये स्टडी जटिल साबित हो रही है। लेकिन एक चीज जो तीसरी लहर की शुरुआत से अब तक नहीं बदल सकी है, वो है जनता की गंभीर लापरवाही और प्रशासन का ढुलमुल रवैया। और इन गलतियों का खामियाजा किस रूप में सामने आ रहा है, राज्यवार जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उनके अनुसार रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 2,68,190 एक्टिव केस, कर्नाटक में 1,69,879 एक्टिव केस, पश्चिम बंगाल में 1,55,376 एक्टिव केस, तमिलनाडु में 1,31,007 एक्टिव केस, दिल्ली में 93,407 एक्टिव केस, केरल में 91,353 एक्टिव केस। देश में कोरोना के मामले दिन दुने रात चौगुने तरक्की कर रहे हैं, लेकिन लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ लोग कोरोना की तीसरी लहर को ठेंगा दिखाकर अपनी मस्ती में मशगूल हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से भी लापरवाहियों के मामले पूरे देश को डरा रहे हैं। मुंबई कोरोना के रोजाना मामलों में महाराष्ट्र अब भी अव्वल है और मुंबई कोविड की थर्ड वेव का एपिसेंटर बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़े राहत देने वाले और डराने वाले दोनों हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में पिछले एक हफ्ते के दौरान 37% एक्टिव केस घटे हैं, लेकिन डेथ रेट बढ़ना प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 10,661 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। प्रशासन का मानना है कि लोग अब खुद सावधानी बरतने लगे हैं और रविवार के दिन मुंबई की सड़कों का हाल प्रशासन के दावों को सही भी ठहराते नजर आए। इस वक्त हम हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन आमतौर पर कम भीड़ रहती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही कम भीड़ है। अब देखिए कि बहुत कम गाड़ियां सड़क पर निकली हैं, जबकि मुंबई में कभी भी इस तरह का सन्नाटा नहीं रहता, यानी कि लोग भी अब सावधानी बरतने लगे हैं। जबकि मुंबई में वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं है, मुंबई में सिर्फ नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा धारा 144 है, जिसका उल्लंघन भी काफ़ी देखा जा रहा था। इस वक्त हम अंधेरी इलाके में हैं और ये अंधेरी ईस्ट का इलाका है। आमतौर पर इस वक्त की बात करें तो काफ़ी भरा रहता था ये इलाका, लेकिन इस समय देखिए काफ़ी खाली है। जो बसें जा रही हैं वो भी पूरी तरह से भरी हुई नहीं जा रही हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी आपको लापरवाहियां करते जरूर दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और प्रॉपर एक दूरी भी मेंटेन किए हुए हैं। तो ये एक राहत की बात है कि लोग अब सावधान होने लगे हैं और यही कारण है कि शायद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घटने लगा है। लेकिन बस चिंता है तो प्रशासन को ये चिंता है कि किस तरह से डेथ रेट को कम किया जाए। मुंबई में जनवरी महीने के पहले 2 हफ्तों के रिकॉर्ड की बात करें तो बीएमसी की तरफ से रोजाना औसतन 70,000 के करीब टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन बीते एक हफ्तों के आंकड़े ये बताते हैं कि टेस्टिंग के आंकड़े में 16,000 तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीएमसी की तरफ से रोजाना जारी किए जाने वाले सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। टेस्टिंग के हमारे यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट प्रोटोकॉल है। जितने भी लोग चाहते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले टेस्टिंग करवा सकते हैं। यस, टेस्टिंग कम हो रही है क्योंकि लोगों को शायद लगता है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे 54,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, आज 58,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग बराबर हो रही है। मौत का आंकड़ा जहाँ तक 11 लोगों का हुआ है, पर ये पेशेंट वो है जो काफ़ी दिनों से एडमिट थे। कुछ उसमें से अधिकतर डेल्टा वेरिएंट वाले केसेस थे, तो काफ़ी लंबे टाइम से एडमिट होते हैं। एक दिन में डेथ नहीं हो सकती। जो पेशेंट 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से एडमिट है, प्लस अधिकतर पेशेंट वो है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, और वो पेशेंट है जिनको कोई और वजह से एडमिट हुए थे, जैसे फ्रैक्चर के पेशेंट है, कार्डियक एलिमेंट के पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक के पेशेंट है, और इंसिडेंटल फाइंडिंग उनकी आई कि वो कोविड पॉजिटिव आए। सो आंकड़ा 11 जरूर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड मुझे नहीं लगता है।
दिल्ली में भी कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक हैं। राजधानी में कोरोना के हालात देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोरोना के पीक आ चुकी है या फिर टेस्ट कम कर आंकड़े घटाने का खेल चल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस 2 दिन से घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर 30% के आसपास बनी हुई है। दरअसल 13 जनवरी को दिल्ली में 28,867 नए केस मिले थे, जबकि 15 जनवरी को 20,718 केस मिले, यानी 2 दिन में करीब 8,000 केसों की कमी आ गई। जबकि हकीकत यह है कि इस दौरान टेस्टिंग भी कम हो गई। 13 जनवरी के मुकाबले 15 जनवरी को टेस्टिंग करीब 31,000 कम कर दी गई। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन को भी अमल में लाया गया है। शनिवार और रविवार को राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा होता है, लेकिन हफ्ते के 5 दिनों की भीड़ वीकेंड लॉकडाउन को खारिज कर देती है। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,71,202 लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं। वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो 314 के आसपास रही। लगातार इसमें इजाफा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैला है और जिस तरीके से जो कोविड है उसमें इजाफा दिख रहा है, वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि पीक अटेन नहीं हो जाता है। हालांकि इस बीच में एक अच्छी खबर यह भी है कि कुछ राज्यों में जहां पर बड़ी तेजी से कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी देखी गई थी, उन राज्यों में धीरे धीरे गिरावट दर्ज होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा जानकार कह रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जिस गति से कोरोना का स्पीड बढ़ता है उसी गति से नीचे होने लगता है। खासकर दिल्ली की बात की जाए तो वीकेंड कर्फ्यू जो है अभी भी जारी है और मेरे पीछे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि चूंकि आज संडे का दिन है इसलिए बाजारें जो यहाँ पर हैं वो बिल्कुल बंद है। यहाँ सभी शटर डाउन है, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही खोला गया है। यानी खतरा जो दिख रहा है वो अभी बरकरार है और अभी कुछ और वक्त लगेगा देश की राजधानी दिल्ली को संभालने में। इसीलिए अभी भी एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके उन राज्यों में जहां पर केसेस अभी नहीं बढ़े हैं और वहां ये माना जा रहा है कि वहां तेज़ी से केसेस में बढ़ोतरी। अहमदाबाद त्योहारों के बाद गुजरात में भी कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका के बीच कोविड टेस्ट करवाने वालों की कतार बढ़ने लगी है। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन टेस्टिंग डोम्स में टेस्ट किट ही नहीं है और लोगों को बिना टेस्ट कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती आ रही है। त्योहारों के मौसम में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं, सतर्कता बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं और इसके चलते अगले कुछ दिनों में ये रफ्तार और ज़्यादा बढ़ सकती है। आज हम जब यहाँ पर इस तरह के कोरोना के टेस्टिंग डोम पर आए तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी कतार नज़र आई, लेकिन लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग किट नहीं है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप वापस जा रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए आए थे, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? किट खत्म हो गई है इसलिए। अच्छा, आप टेस्ट कराने फिर क्या करें? हैं टेस्ट कराने के लिए आए? हाँ, आप भी टेस्ट कराना है? हाँ, टेस्ट कराने नहीं, मैंने तो करवाया पर मेरी मम्मी का करवाने का था तो आगे भी जाके आया तो वहाँ पे भी किट अवेलेबल नहीं, वहाँ पे भी ऐसे तो डोम खड़ा करने का जरूरत। ये सब क्या चलता है बोलो? बिल्कुल, और भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, मैंने देखा आप लाइन में खड़ी हुई थी, आपका टेस्ट हुआ क्या? हाँ, टेस्ट तो हो गया। हाँ, लेकिन कुछ कह रही थी कि... हाँ, वो किट खत्म हो गई थी तो पहले बोला कि आप चले जाइए, फिर ऐसा बोला तो काफी लाइन कम हो गई तो फिर मेरा नंबर आ गया, पर मेरे बाद एक ही जन का नंबर आया। पर बाकी के लोग वापस जाना पड़ा? हाँ, बहुत सारे जन वापस गए। बहुत सारे लोग जो हैं वापस सिटीजन को तो पहला चांस होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि ये कह रही है सीनियर ऐसा करता है वीडियो सारे अहमदाबाद में वायरल करो, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब लोग गुस्से में हैं। आप देख रहे हैं कि लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टेस्टिंग डोम है। यहाँ पर न सिर्फ टेस्ट किया जाता है बल्कि जो है दवाएं भी दी जाती है यहाँ पर लोगों को, और यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो खत्म हो गई है। साफ है कि अगर टेस्टिंग कम होगी तो आंकड़े भी कम ही दिखाई देंगे। बावजूद इसके पिछले 24 घंटे में गुजरात से 9,177 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में कम टेस्टिंग को लेकर जब टेस्टिंग डोम में मौजूद मेडिकल कर्मचारियों से सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने डेटा न बताने का हवाला देकर अपना मुंह फेर लिया। मैम, ये अभी अभी टेस्टिंग क्यों बंद कर दी गई है? किट खत्म हो गई है। कितनी आपने टेस्ट की सुबह से?
थोड़ा आंकड़ा बताएंगे प्लीज। प्लीज आप यूएससी से आंसर लेकिन आप यहाँ पे जो टेस्ट हमको कुछ मना किया है सब कुछ बोलने को। आप यूएससी से आप 100 टेस्ट करती हैं, 200 करती हैं, कितना रोज कितना करते हैं? आज का मत बताइए, रोज कितना करते हैं? आप यूएससी से पूछिए। अच्छा, पॉजिटिव कितने आए जितना आपने टेस्ट किया उसमें से? परसेंटेज 90%, 10% कितना? आप देख रहे हैं कि किस तरह से बात भी करने को इनको हालांकि मना किया गया होगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सिस्टर्स हैं जो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने आ रहे हैं लोग, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अहमदाबाद में रोज 2,500 से 3,000 केसेस आ रहे हैं, पूरे गुजरात में 10,000 के आसपास इस केस आ रहे हैं। अहमदाबाद का जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत ज़्यादा है। कोरोना आने वाले दिनों में और ज़्यादा पीक पर जा सकता है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग कराने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। हालांकि इस बार सेहत बहुत ज़्यादा लोगों की इसलिए ख़राब नहीं हो रही है क्योंकि घर में ही इलाज हो पा रहा है, लोग अस्पतालों में एडमिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो टेस्टिंग के ज़रिए हमें कोरोना के केस समझ में आते हैं, जो आंकड़े सामने आते हैं, अगर वही पूरी तरह से नहीं हो पाएगी तो कहाँ से पता चल पाएगा कि कितने पॉजिटिव मरीज हैं और सही में क्या हाल है राज्य का। पटना, गुजरात की तरह बिहार के हालात भी कमोवेश एक जैसे ही हैं। बिहार में कोरोना दोगुने रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, वो भी तब जब कोरोना की टेस्टिंग लगातार घटती जा रही है। बिहार में प्रतिदिन 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच जांच की जा रही है। हालांकि सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग का है। सरकार का कहना है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के अनुसार अब टेस्टिंग सिर्फ लक्षण वाले लोगों की ही की जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार दावे कर रहे हैं कि हर जगह उपलब्ध कराई गई है, लेकिन यहाँ देखिए हम गार्डिनर हॉस्पिटल में डेली यहाँ आते हैं और यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती है। कुछ लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन ये जो टेस्टिंग की जो इंतजाम है वो मुकम्मल है कि और तैयारियाँ होनी चाहिए? नहीं, अभी मुकम्मल है। थोड़ा सा सरकार को ये सोचना चाहिए, जो RT-PCR का जो टाइमलाइन दिया गया है 3 to 4 डेज, उसको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है। 24 to 48 आवर में दिया जाएगा तो और पब्लिक के अंदर जागरूकता आएगी और इससे हम मतलब प्रिकॉशन और जल्दी एहतियात बरत सकते हैं। आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन ये जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है और काउंटर बढ़ाए जाने चाहिए शहर में? टेस्टिंग की प्रक्रिया की काउंटर और नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब पिछला बार कोरोना हुआ था तो हमने उसमें पॉजिटिव पाया गया था। उस समय RT-PCR जांच के लिए हमने बहुत जगह घूमा, सिर्फ जांच के लिए। और नीतीश कुमार जो अभी सरकार में हैं उन्होंने बहुत सारे बोले कि हमने ये करवा दिया है वो करवा दिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार पहले से बेटर है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 60,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनमें अभी भी एक्टिव केसों की संख्या 35,000 के ऊपर है। लेकिन डराने वाले आंकड़े हैं कि पिछले 15 दिनों में 32 लोगों की मौतें कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं, यानी हर 12 घंटे में एक शख्स की मौत। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन 6,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ते जा रहा है। बिहार में 16 दिनों में 32 लोगों की जाने गई हैं, यानी कि हर 12 घंटे पे एक कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि ये आंकड़े तब भी बढ़ रहे हैं जबकि अब जो टेस्टिंग का जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अगर 2 जनवरी की बात करें तो बिहार में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई थी, जबकि अब वो आंकड़ा 1,55,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में है और यही टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति कितनी गंभीर हो चली है। जानकारों ने पहले जहां 16 जनवरी के बाद पीक टाइम बताया था, वहीं अब ये जो मियाद है वो 24 जनवरी बताई जा रही है कि 24 जनवरी के बाद पीक टाइम आएगा और उसके बाद आंकड़े तेज़ी से बढ़ेंगे। सरकार की तैयारियां मुकम्मल हैं और सरकार का दावा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो नाइट कर्फ्यू लगाई गई, तो सख्तियों में ढील देने का अभी कोई इरादा नहीं है। साथ ही सरकार ने एक और लक्ष्य रखा है कि 26 जनवरी तक जो टीनेजर हैं, 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में वही बैठेंगे जिन्हें टीकाकरण वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जिन्हें पहली डोज मिल चुकी होगी। जगह अलग है, मौसम अलग है, रहन सहन और सुविधाएं अलग हैं, लेकिन लापरवाहियों के हालात एक जैसे ही। देश और दुनिया में कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उसे देखते हुए सावधानी ही महामारी के खिलाफ आखिरी हथियार है। और अगर इस बार हथियार चूका तो तबाही एक बार फिर देश पर भारी पड़ेगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, दिल्ली से पल्लवी झा, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और पटना से अमिताभ ओझा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।